हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं कि हाउ डू पीपल सी यू। लोग आपको कैसे देखते हैं, लोगों की नज़र में आप कैसे इंसान हैं, इस बारे में हम रीडिंग कर रहे हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जो भी आपको रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये रीडिंग कई लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। द लवर्स, द वर्ड, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। और देखते हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे सबसे पहले दिख रहा है कि लोगों की नज़र में आपको ऐसे इंसान हैं जो बहुत प्रेमी स्वभाव के हैं। आपका अंदरूनी स्वभाव प्रेमी स्वभाव है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये फॉरवर्ड मूवमेंट की ओर बढ़ता हुआ देखते हैं, मतलब आप हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सोचते हैं। लोगों को लगता है कि आपके जीवन में कुछ इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, और दिल दुखाने वाली बातें भी हैं यहाँ पे। आपके हेल्पिंग नेचर, काइंड नेचर और दिल को समर्पित कर देने वाले नेचर का फ़ायदा उठाया गया है। और इसके बावजूद भी अभी भी आपका स्वभाव प्रेमी स्वभाव है। आपको इस संबंध में कई लोगों ने समझाया भी है कि आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए उलझाने वाले लोगों से। लोगों को लगता है कि आप बहुत मासूम हैं, आज भी कठिन परिस्थितियाँ आपको सामना करनी पड़ती हैं। और लोगों को ये भी लगता है कि कई बार लोगों की चालबाजियों को आप समझ नहीं पाते। आपको समझाने के बावजूद भी आप अपने इनोसेंट नेचर को छोड़ नहीं पाते। आपको इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपके बारे में लोग सोशल मीडिया पे जानना भी चाहते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, स्टॉक करते हैं। लेकिन इन्हें ये लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है और सीक्रेटिव हैं आप। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। बहुत ही ज़्यादा आप मिस्टीरियस लगते हैं लोगों को, और पास्ट में काफ़ी टॉक्सिसिटी आपने जीवन में भुगती है। और यहाँ पे 17 से 25, 35 से 40 उम्र के लोग हो सकते हैं। और आप बिल्कुल प्योर इंसान हैं, कोई छुपाव दुराव, ठीक है, दो मुंह वाली बातें आप लोग नहीं करते हैं। और जो आप अंदर हैं वही बाहर हैं, जबकि आपको ज़रूरत है कुछ बातें अपने तक सीमित रखने की, ठीक है। ये बात ज़रूर है कि प्रेम के मामले में आप सोच समझ के कदम उठाते हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने थर्ड पार्टी सिचुएशन का सामना किया है। प्रेम के मामले में आप सतर्क रहते हैं। यहाँ पर इनोसेंट आपको समझा जाता है, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि आपने काफ़ी अपने में सुधार किया है और सीक्रेटिव हो गए हैं। वहीं कुछ लोगों को लगता है कि आप में अभी भी इनोसेंस है। बट प्रेम के मामले में आपको ये लोग कोई निश्चित निर्णय पर नहीं पहुंच सकते कि आपके मन में क्या चल रहा है। इस मामले में आपने धोखा खाया है। इसके अलावा लोगों को लगता है कि कई बार आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लोग धोखा फरेब चालबाजी करके आपकी ज़िंदगी से निकल लेते हैं, पर कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि बाद में कान में ये बात सुनाई पड़ती है कि उनको कर्मा हिट किया है आपके साथ बुरा करने से। इसलिए लोग आपको एक डिवाइन पर्सन भी समझते हैं, ठीक है। यहाँ वर्ड का कार्ड भी आया है। लोगों का मानना है कि यदि आप चंट चालाक होते तो सामने वाले की इतनी हिम्मत नहीं बनती कि वो आपके सिर पर चढ़कर नाचे और हावी हो जाए। आपके अच्छे नेचर, काइंड नेचर का आपके एक्स ने भी फ़ायदा उठाया है, जिसको आप बहुत प्यार करते थे।
लोगों का मानना है कि आप जैसे इंसान को इस तरह से धोखा फरेब देने वालों को अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा, है ना। द मैजिशियन आया है, 2 ऑफ कप्स आया है। धोखा हुआ है आपके साथ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सक्षम बनाया आपने पहले से अपने को, और लोगों को लगता है कि आप फैमिली वाइज, मनी वाइज दिखने में बहुत अट्रैक्टिव हैं, फैमिली पर्सन हैं आप, हस्बैंड वाइफ ही मटेरियल के रूप में आपको देखते हैं, और इनको मालूम है कि किसी से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ठीक है। उस व्यक्ति के धोखे ने, चीटिंग ने, फरेब ने आपको मैजिशियन की एनर्जी में ला दिया है। अब आपको कोई फंसा ले इतनी आसानी से टॉक्सिक रिलेशनशिप में, ये संभव नहीं है, भले आप प्योरिटी रखते हो और लवेबल पर्सन हो। लोगों को स्पष्ट दिखाई देता है कि आपने सबको खुश करने की बहुत ही कोशिश की है और रिसेंटली ही उस स्वभाव को थोड़ा सा परिवर्तित किया है, पर इन्हें लगता है कि इसमें भी कमी है और परिवर्तित करना चाहिए। आपको सेल्फ फोकस्ड होना चाहिए। लोगों का मानना है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप कितना भी प्यार कर लो, अपना सिर काट के भी उनके चरणों में रख दो, पर वो आपके लिए टॉक्सिक ही रहेंगे, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू, 1-2 लोगों का या कुछ लोगों का ग्रुप है जो कहीं ना कहीं आपको मिसजज कर रहे थे, आपकी पर्सनालिटी को मिसजज कर रहे थे, लेकिन अभी इनको रिसेंटली आपकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ चीज़ें पता चली हैं, कुछ क्वालिटीज़ पता चली हैं। आप लोग, कुछ लोग अच्छे स्पीकर हैं, आपका थिंकिंग पैटर्न बहुत चेंज हुआ है, कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी आपकी मुझे दिखाई देती है, और इनको लगता है कि इन्होंने आपको गलत समझा, बात वो नहीं थी जैसा ये समझ रहे थे। आपका थोड़ा सा ट्रेड्स देखकर, थोड़ा सा बिहेवियर देखकर इन्होंने आपको जजमेंट में ले आए थे। आप ऐसे इंसान थे ही नहीं। बहुत सम्मानजनक, रिस्पेक्टिव वे में आपको देखते हैं। पहले इनको लगता था कि आप ईगोइस्टिक, झगड़ालू टाइप के हो, समथिंग लाइक दैट, पर इनको रियलाइज़ हुआ है कि ये सब परिस्थिति बस था। कोई व्यक्ति आपके जीवन में इतनी उथल पुथल मचा गया था कि आपका मेंटल स्टेटस ही उस व्यक्ति ने ख़राब कर दिया था, ठीक है। ये लोग सराउंडिंग्स में, आप जहाँ काम करते हैं, जहाँ आपका उठना बैठना है, ये लोग बातें करते हैं कि आप जो डिज़र्व नहीं करते हैं वो आपको मिला है। कुछ लोगों के लिए टॉक्सिक जॉब सिचुएशन है, ठीक है। लोगों को लगता है कि आप प्योर हार्टेड हैं, इसीलिए जॉब में भी आपका शोषण किया जाता है। शोषण इन द सेंस कि बहुत वर्कलोड, है ना। लोग एड़ा बन के पेड़ा खाते रहते हैं और आप फंस जाते हैं। आपको समझने के लिए आपसे गहराई से जुड़ना होगा। ये लोगों को अभी रिसेंटली समझ में आया है। आपसे डीपली कनेक्ट होकर ही आपके दिल में उतरा जा सकता है। हल्के हल्के जुड़ने से हल्का हल्का ही इन लोगों को पता चलेगा। आपकी नॉलेज बहुत डीप और यूनिक हो सकती है। असल में इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि एक्चुअल में वे एक बहुत ही हायर विजडम वाले इंसान को मिसजज कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि ये आपके लेवल पर आपकी एनर्जी से मैच नहीं कर पाते थे। इसलिए आपका बाहरी व्यवहार, कुछ बातों को लेकर आपको एक धारणा में इन्होंने बांध रखा था, है ना। और यहाँ पर ये भी बात है कि ये जो धोखा वगैरह आपके साथ हुआ है, उसमें किसकी क्या गलती थी, ये भी बातें होती हैं। लोग समझते हैं कि आपने ऐसी स्थिति में आकर सामने वाले को छोड़ा है, ठीक है, ऐसी स्थिति में आकर छोड़ा है कि अब निभाया बिल्कुल भी नहीं जा सकता। बहुत बर्डन थी आपकी लाइफ, इनको लगता है। बहुत इंतज़ार किया, रिश्तों को सुधारने की कोशिश करी आपने, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपको बदले में मिली है थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है। एक थर्ड पार्टी ने आपकी ज़िंदगी में तबाही मचाई। उसके बाद से ये जो लड़ाई झगड़ा, ये सब कुछ हुआ आपके जीवन में, उसकी वजह से ये आपका जीवन ऐसा है। और लास्ट में ये टावर मूवमेंट आ गया है, ठीक है। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है। ये कम्युनिकेशन, बातचीत का कार्ड होता है, ठीक है, इंटरेक्शन करने का, कन्वर्सेशन इत्यादि इत्यादि।
तो टावर मूवमेंट जो है वो हिट हुआ, उसके बाद आप काफ़ी टूटे हैं, सब कुछ हुआ है, पर आपने अपने नॉलेज को बढ़ाया है, टेक्निकल नॉलेज, पॉलिटिकल नॉलेज, ठीक है, आपकी वाक क्षमता और गंभीर नेचर, ये सब लोगों को आपके प्रति अट्रैक्ट करता है। इनको सीख मिली है कि यदि ऐसे ही किसी को मिसजज किया जाता है तो कितना नुकसान है, स्वयं का ही बहुत बड़ा नुकसान है कि एक अच्छे विजडम वाले इंसान को, उसकी कंपनी को, उसकी फ्रेंडशिप को, शेयरिंग को खो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सॉरी गाइस, किसी का फ़ोन आ रहा था। इसके अलावा ये भी है कि आपके पास जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उनका कुछ नहीं जाएगा अगर आपको मिसजज किया जाएगा। आपकी तो क्वालिटीज़ बनी ही रहेंगी, बट नुकसान सामने वाले का है। इस तरह का लोगों को लगता है कि हमने काफ़ी समय इसको क्रिटिसाइज़ करके गलत कर दिया, हीरा था लेकिन हम जौहरी नहीं थे, इसलिए हम कदर नहीं कर पाए। यहाँ पर आपको बहुत प्योर इनोसेंट के रूप में अब ये मान रहे हैं कि एक तरफ़ा गलत व्यापार होता रहा आपके साथ में, और समाज ने भी आपको गलत ट्रीट किया है, ठीक है। ऐसी स्थिति में भी आप खड़े रहे, ठीक है। डिसेप्शन, चीटिंग, धोखाधड़ी, लड़ाई झगड़ा और लास्ट में टावर मूवमेंट के बाद भी आप मैजिशियन की एनर्जी में हैं। तो ये थी लोगों की थिंकिंग कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। हाउ डू पीपल सी यू। रीडिंग आपको कितनी मैच करी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।